अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चलेंगे जर्मनी हैम्बर्ग। ताहिरा रुबाब साहबा हमारे साथ हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। इनके साथ पहले भी प्रोग्राम किए, लोग बहुत पसंद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक जावेद साहब आपका। आपका भी शुक्रिया। अच्छा बताइए, क्या देख रही हैं इमरान खान और पाकिस्तान के हालात? मैंने कहा आज आपसे पूछते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसी बात के लिए आपका निहायत शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, हम लोग यूरोप में रहते हुए इन ममालिक में आसूदगी अवाम की, कौम की देखते भालते हुए भी हमें नहीं मालूम, मैं नहीं समझ पाती अपनी ऐसी अवाम को कि जो अपने मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्की इस्तेहकाम और उसकी फलाह के लिए, बहबूद के लिए, उसकी रफाई हालत को, मुआशरत को दुरुस्त करने के लिए एक वतन परस्त अगर खड़ा होता है तो वो 75 साल के जो रवां सिलसिले मौरूसी के हुकूमतें जिन्होंने कुछ भी पाकिस्तान में करके आसूदगी नहीं पैदा की, उनके खिलाफ में मुल्क की भलाई के लिए अपना सब कुछ तज देता है और खड़ा होता है। तो मैं नहीं समझ पा रही उन आवामी लोगों को, उस मखलूक को, उस कौम को कि यहाँ रहते हुए भी, आसूदा जिंदगी गुजारते हुए भी वो क्यों नहीं अपने मुल्क की बका के लिए, भलाई के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए, उस अवाम के लिए, उस हक और सच के साथ खड़े हो जाते जो कि हमारे मुल्क की बका के लिए जरूरी है, जो कि जो हमारे अवाम के लिए जरूरी है। शख्सियतें पूछते पूछते पता नहीं ये हम पाकिस्तानी कहाँ पहुंच गए हैं। लिल्ला, इतना घर गृहस्थी चार दीवारी को फान के उस नेक इंसान, दरवेश सिर्फ इंसान जो एक एक पैसा बचा के इस मुल्क को खड़ा करना चाहता है, उस पर कोई इनको कदर नहीं मिलती तो फजूल झूठी वीडियोस बना रहे हैं, झूठी बातें बना रहे हैं। या अल्लाह, इन लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं है। ये लोग अल्लाह से क्यों नहीं डर रहे कि इतनी मखलूक का ये वो हाल कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं उन लोगों का जो मुल्क की तबाही के लिए बराबर दिन रात सरगर्म है। मैंने एक दफा अर्ज किया था कि मैं चूंकि रूहानी रास्ते का सिलसिले का इंसान हूँ, तो मैंने कुछ पढ़ाई वाला में देखा कि शैतान के सिलसिले बाकायदा जैसे अंजुमने तश्कील दी है उन्होंने और वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मुल्क को खाने वाली ये कुव्वतें सरेआम हर इंसान देख रहा है, आंखों देख रहा है कि किस तरह अमेरिका और इंडिया और ये सब लोग और जितने भी ये 75 साल में मुल्क को तबाह और बर्बाद करके यहाँ का सारा असासा दुनिया के अमीर तरीन खानदान बने हुए बाहर लेके अपनी जिंदगी को इतना मजबूत, बल्कि आने वाली हजार नस्लों को भी मजबूत कर चुके। और पाकिस्तान में अवाम रो रहे, तड़प रहे हैं, जिंदगी की सांसें मुश्किल हो गई हैं, लेकिन हम लोग बातिल के साथ देने के लिए लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं लोगों के लिए, ना कि मुल्क के लिए। अफसोस। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि आप माशाल्लाह मजहबी स्कॉलर भी हैं, क्या वजह के ये तमाशा तो ये लोग देख रहे हैं, क्या इनके ज़मीर मर चुके हैं या क्या वजह है? आप क्या देखती हैं? जी ना, जी मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास, हमारे मुल्क में भी सही हमारी दीन की तालीम, जो कि मुआशरती जरूरत है, जो कि हर इंसान की पैदाइशी जरूरत है और जिस पर गैर ममालिक, गैर मुस्लिम कारबंद है। बल्कि मैं ये देखिए, आप जो दूसरे पाकिस्तान से निकले बाहर, तो दूसरे मुसलमान ममालिक भी आसूदा है। ईरान के कवानीन को, जिंदगी को, कामयाबी को आप देखिए। अरब ममालिक में एक सिलसिला है जिंदगी का, सुकून से साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ गिलाजत ने, ना बल्दी ने, यानी तालीम की कमी ने, और सबसे बड़ी बात जो ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होते हैं जो आवाम की तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं करते, और साथ में ऐसे मजहबी, मैं बहुत माजरत से आपके प्लेटफॉर्म से ये अर्ज करने जा रही हूँ कि मजहब के नाम पे जो हमने धक्काशाही और जुल्म मचा रखा है, मैं जुर्रत करके ये कह रही हूँ कि दीन का वहां पे कोई वजूद नहीं है। सबसे पहले दीन आपको इंसानियत सिखाता है। और देखिए, अल्लाह मियां सूरह नाम में भी फरमा रहे हैं कि तुम क्या समझते हो कि ये बाहर के
इधर उधर के लोगों को खुद मोमिन बना लोगे तुम? वो मना फरमा रहा है। और उधर फरमा रहा है सूरह यूनुस में, वो फरमा रहे हैं कि तो ये देखो, यहूदी ईसाइयों को कहते हैं तुम गलत हो हम सही हैं, और ईसाई उनको कहते हैं तुम गलत हो हम सही हैं, और अल्लाह में कह रहे हालांकि दोनों मेरी किताब रखते हैं। अंदाजा कीजिए। और पाकिस्तान में किताब रखते हुए भी कोई लब्बैक वाले जुल्म नामूस रसूल, ये हम नामूस रसूल का खुद कत्लेआम कर रहे हैं। नामूस रसूल में कहीं भी सीरत रसूल में, हुक्म खुदा में दूसरों का कत्ल करके नामूस रसूल के नाम पे जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की इजाजत है ही नहीं। लेकिन हमारी बदकिस्मती, ये अहमदी, ये शिया, ये ईसाई, ये सुन्नी, ये अहमदी, फलाना टमकाना, इसको कत्ल कर दो, जीने का हक नहीं, खुदा को छोड़ दो, उसके फैसले उस पर। लेकिन इस मुल्क को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने हवस के लिए, अपनी वाह के लिए इल्म और तदब्बुर से खाली है। कुरान तदब्बुर मांग रहा है, और यहाँ जुल्म का जो रिवाज चला रहा है, गली गली महल्ले महल्ले, लोगों को पता ही नहीं है दीन क्या है, और दीन के नाम पे उठा के काट उठा के फिर रहे हैं। ये जुल्म है, यही कयामत है, यही बर्बादी का बायस है। उसमें चाहे वो, आई एम वेरी सॉरी, चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो जज है, लेकिन वो डिग्रियां लेके आ गए, लेकिन उनके पास तरबियत ज़ात का फुकदान है। अच्छा, ये बताइए कि आपके ख्याल में हमारे मुल्क में कितने लोगों को ये शऊर है कि ये हलाल है और ये हराम है? उनको क्या पता हलाल और हराम क्या, क्योंकि कभी किसी मुल्ला को नहीं पता जो बताए। आप सुनिए, देखिए, हलाल कहते हैं जो चीज आपके बदन और आपकी रूह और आपके वजूद के लिए फायदा मंद हो। गुनाह नुकसान को कहा जाता है, सवाब फायदे का नाम है। हलाल वो है जो आपकी रूह को, आपके अंदर की एनर्जी को, आपके बॉडी को बचाता है, तकवियत देता है, रूह सेहत रखता है। और हराम नुकसान पहुंचाता है। जब आप खुद ही रिसर्च नहीं करके उसको जान रहे, आज दुनिया रिसर्च करके आपको बता रही है, तो जाके मुल्ला से पूछते हैं, मुल्ला को तो खुद पता नहीं, जो उसको तुक आता है वो बता देता है, और उस पर लड़ झगड़ के काट रहे हैं एक दूसरे को। मैंने एक दफा कुरान की आयत, आई एम सॉरी टाइम आपके पास शॉर्ट है, मैंने एक दफा कुरान की आयत से एक हवाला दे के लोगों को बताया, जो उन्होंने एक ग्रुप में एक मौलवी साहब की गलत बयानी को वहां दर्ज किया, तो मैंने आया मुबारका बता के उन्हें कहा कि बात ये गलत है जो आप फरमा रहे हैं, प्लीज इसको मत तर्वीज दीजिए, क्योंकि अल्लाह जो फरमा रहा है वो ये आया मुबारका है, ये खिलाफ बोल रहा है जो भी। तो वो आगे से कहते हैं, आप कौन है जी, अब हम अपने मौलवी साहब से ज्यादा आपको तो मोतबर नहीं समझ सकते ना। तो मैंने उसे लिखा, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरा खालिक खुदा कुरान का मालिक कह रहा है, उसकी बात को पढ़िए। आप लोग किस कदर अंधे हो चुके हैं इन मुफ्तियों मौलवियों के पीछे कि कुरान को झुठला रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, तो क्या आप लेंगे हमारी इस कौम से कि ये तालीम में या अमाल हसना में या लताफत जिंदगी में या इंसानियत के उस नहज पे ये चल सकते हैं? अच्छा, आखिर पे एक सवाल है आपसे, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टाइम खत्म है। ये फिरका बंदी की तरफ ले गए, लेकिन कायदे आजम का जो पाकिस्तान था वो तो पाकिस्तानियों के लिए था, वहां तो कोई अकलियत का लफ्ज नहीं था। तो आप क्या समझती कि आज भी वही पाकिस्तान बनेगा तो चलेगा सिलसिला, या क्या समझती आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आजादारी है ना, एक तो अमीर खानदानों की जो अपने दुनिया में असासे जमा कर करके और पता नहीं क्या से क्या बने, उनमें मुल्ला भी शामिल है, और उसके अलावा मुल्लाओं की तंजीमें इतनी बड़ी हैं कि वो कहीं भी उससे तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। जब तक ये सब खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, पहले इंसानियत है, दीन ने इंसानियत सिखाई है। ये मजहब की जो तमाशा रेल पे लगा दिए, इसमें हकीकत नहीं है, मजहब कुछ और सिखा रहा है। ये सब खुदा के खिलाफ माज जंग बनाए खड़े हैं। ये रिसालत के अकवाल के खिलाफ इतनी घड़ ली है झूठी हदीसें कि जिनका ना कोई रिसालत की जिंदगी और सीरत से ताल्लुक है, ना कुरान मजीद की किसी आया मुबारका से ताल्लुक है, जबकि रसूल पाक खुद फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई भी हदीस मुझसे मंसूब की जाए, अगर कुरान उसकी मुखालिफत कर रहा है तो उसको दीवार के साथ दे मारो। जुल्म मचा रखा है इस्लाम के नाम पे, ये इस्लाम थोड़ी है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, ये जारादारी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, खुदा। नाज़रीन, बात वही है कि इंसानियत सीखनी होगी और हमें एक कौम बनना होगा। मज़हब जो इंसानियत सिखाता है वो आज तक हम हमारे मुल्क में नहीं सीख सके। आपने देखा मिलावट, रिश्वत, अगर हम एक दूसरे को समझे कि ये इंसान है तो कोई किसी पे जुल्म ना करे।
ना बड़े जो छोटे पे जुल्म करे, ना उनका हक मारे, सब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मगर वहाँ हर कोई सोचता है कि मैं बेहतर हूँ, दूसरे जो हैं वो इंसान नहीं जानवर हैं। बड़ी ज़बरदस्त बातें की अभी मैडम ने। मेरा ख्याल है आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें।